वेलकम टू एजुकेशनल गुरु। मैं 1 सितंबर को एग्ज़ाम दिया, जो कि हम आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहे हैं। जो कि कैसा पेपर आया, किसके क्या क्या मेन टॉपिक है, जो कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है ग्रुप डी के, उन लोग को जो देने वाले हैं उनकी पेपर बहुत अच्छा जाए। चलिए, सबसे पहले मैं मैथ से बता रहा हूँ। मैथ से सिंप्लीफिकेशन से आना ही है। 2 क्वेश्चन तो इससे रहना ही है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे तो आ ही रहा है। परसेंटेज से भी क्वेश्चन मैथ में आ ही रहा है, और रेशियो से रहना ही रहना है। और ट्रिग्नोमेट्री से 1 या 2 क्वेश्चन रहना ही है, और वर्क से रहना ही है। मतलब ये 5 टॉपिक है जिससे कम से कम आपको 10 नंबर की क्वेश्चन रहना ही रहना है। बाकी आपके 3-4 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाएंगे, जैसे कि परसेंटेज हुआ, परसेंटेज से हो गया, ये क्वेश्चन आ जा रही हैं। और मेनली आप वर्क पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रही हैं। जो कि सबसे पहले ये है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस का आप इतनी इजी क्वेश्चन आ रही हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो आप 50 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब आइए, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं रीजनिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर अरेंजमेंट, जो कि इससे आना ही आना है क्वेश्चन। ये लॉन्ग में रहेगा और इसको आना ही आना है। 1 मिनट तो लग जाएगा पढ़ने में, तो आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। क्योंकि मैं 1 तारीख को एग्ज़ाम दिया हूँ, मुझे सब इसको अच्छे से एनालिसिस हुआ है, तो मैं सोचा हूँ कि आपको शेयर करूँ, क्योंकि आपको अच्छे से और एग्ज़ाम दे और अपना क्वालिफाई करें। तो देखिए, और स्ट्रेंथ अरेंजमेंट से तो आना ही है, फिक्स है, इससे आ ही रहा है। और कैलेंडर से तो वो आना ही है, 1-2 क्वेश्चन आ ही रहा है। वेन डायग्राम से भी आ रहा है, रैंकिंग से आ रहा है, ब्लड रिलेशन से आ रहा है। ये 6 टॉपिक हैं, इनसे फिक्स है क्वेश्चन आना। तो इनसे मैं यही कहूँगा कि जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है वो अपना एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब चैप्टरों के बारे में बेहतर तरीके से एनालिसिस करें, बेहतर तरीके से इनको प्रैक्टिस सेट लगाएं। जितना अब अपना पढ़ना बंद कर दे और प्रैक्टिस सेट जितना हो सके, एक दिन में 3-4 प्रैक्टिस सेट मारे, तो वहाँ पे जाके आपको निकालने में आसानी होगी। क्योंकि आप समझ लीजिए ईजी क्वेश्चनें आ रही हैं, टाइम कम बच रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा 1.5 घंटे कैसे बीत गया। अब आइए, आपको फिजिक्स के बारे में बताते हैं। फिजिक्स में रिफ्लेक्शन न्यूमेरिकल, जैसे कि दर्पण से न्यूमेरिकल आ रहा है। जैसे कि मेरे में एक दर्पण से न्यूमेरिकल आया था कि फोकस दूरी 15 है और उसका यू का मान 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो भी का मान बताना है। तो वो उत्तर दर्पण है, तो उत्तर दर्पण में आप यू और भी कब माइनस होगा, एफ कब माइनस होगा, इसको एनालिसिस करेंगे तो उसमें अच्छे से आपको आंसर ला पाएंगे। उसका फार्मूले देखिए। पीरियाडिक टेबल से 2 क्वेश्चन फिक्स है, पीरियाडिक टेबल से आना ही आना ही है। जैसे कि विद्युत ऋणात्मकता किसकी सबसे ज़्यादा अधिक होती है, और उसमें मैचिंग करना रहता है। मेरे में मैचिंग करने का आया था। हार्मोन से क्वेश्चन आया था, जो कि आना ही आना है। और उसके बाद आप बता रहे हैं पावर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे भी बराबर आई आर स्क्वायर में भी बराबर आई आर से आना ही आना है क्वेश्चन, भी बराबर आई आर। तो इस फार्मूले से एक क्वेश्चन बन ही रहा है। तो ये 4-5 टॉपिक है फिजिक्स से, जिससे आपको कम से कम 10 नंबर या 10-12 नंबर आना ही आना है, जिसको आप प्रैक्टिस सेट में जितना लगाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदे हैं। स्टैटिक्स जीके के बताएं तो करंट अफेयर्स आप पढ़ना बिल्कुल, अब मन करे तो पढ़िए, नहीं तो नहीं, क्योंकि इसमें 2 ईयर पहले का, कम से कम 2 से 3 साल पहले का करंट अफेयर्स पूछ रहा है। जो कि में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं आ पाएगा। लेकिन संविधान से क्वेश्चन जो उठ रहा है, वो संविधान का एक लिमिट है कि इतने में आ रहा है। तो आप संविधान से क्वेश्चन पढ़िए, संविधान से जितने जाते समय ही संविधान को रट डालिए। संविधान से क्वेश्चनें आ रही हैं जिसको आपको बेहतर तरीके से आप पढ़ के जाएंगे, तो संविधान से 3-4 क्वेश्चन रहेंगे जिसको आप कर लेंगे, ईजी से कर लेंगे। तो पास होने के लिए इतना टॉपिक बहुत है। अगर इस टॉपिकों पे आप मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छे से इतने टॉपिक पे, और प्रैक्टिस सेट जितना से जितना अधिक आप लगा रहे हैं, तो इसके वजह से आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए बहुत फ़ायदे हैं। क्योंकि मैं उस दिन एग्ज़ाम दे रहा था तो प्रैक्टिस सेट में भी लगाया था, तो जिस प्रैक्टिस सेट जितना लगाया था, जितना प्रैक्टिस सेट में जा रहा था उतना ही वहाँ पे भी बना। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट में जितना बनेगा उससे
ना ज़्यादा जाएगा, ये हो सकता है एक दो नंबर कम हो, एक दो नंबर ज़्यादा हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो। ये है कि जैसे आप सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट हम मार रहे हैं कि उसमें आ रहा है मतलब प्रैक्टिस सेट में 60, तो वहाँ पे आप 70 कर लें, ऐसा कोई बात नहीं है। अब 60 हम आ रहा है तो 62-63 ही कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस से जिन लोगों का एग्ज़ाम बाकी है वो प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और उसके बाद अपना सिलेक्शन लें। फिर जो आपकी है, आपकी इंजॉय हो, आपकी लाइफ अच्छी हो। आप भगवान करे कि आपकी लाइफ अच्छी हो और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा माय यूट्यूब चैनल। और बाकी भी जो भी हो आपको अपडेट अब मिलता रहेगा। थोड़ा बीच में तबीयत ख़राब होने की वजह से आपको मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब से रोज़ ये अपडेट आपको मिलेगा और अच्छे से एनालिसिस मिलेगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।